जेक सल्ली को पंडोरा पर रहते हुए 10 साल बीत चुके थे। अब वह ओमेटिकेया ट्राइब का चीफ था। उसने अपनी प्रेमिका नेतिरी से शादी कर ली थी और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें नेतेयम और लोग बेटे थे जबकि टुक बेटी थी। इसके साथ ही किरी उनकी गोद ली हुई बेटी थी वर्टिकल बार, जो टुक से बड़ी थी। किरी वास्तव में डॉक्टर ग्रेस की बेटी थी, जिसे उन्होंने मरने से पहले जन्म दिया था। इसके बावजूद उनके साथ स्पाइडर नाम का लड़का भी रहता था जो ह्यूमन थी। वह कर्नल माइल्स क्वारिज का बेटा था और पंडोरा पर ही पैदा हुआ था। उसे वापस अर्थ पर नहीं भेजा जा सका था। समय के साथ रदा फिर से पंडोरा लौट आती है और वहां ब्रिजहेड नाम की सिटी बना लेती है। इससे नवी बहुत नाराज होते हैं। इसके साथ ही कर्नल माइल्स का नवी क्लोन भी बना दिया गया था, जिसके अंदर पुरानी यादें भी मौजूद थी। जेक उनकी सप्लाई चेन पर गुरिल्ला अटैक करने लगता है और आए दिन उनकी ट्रेन्स को नष्ट कर देता है। एक दिन कर्नल माइल्स अपने सोल्जर्स के साथ जेक की खोज में जाता है, लेकिन जंगल में उसे जेक के बच्चे मिल जाते हैं। वे उन सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन जेक और नेतिरी आकर उन पर हमला करते हैं और बच्चों को छुड़ा कर ले जाते हैं। मगर इस दौरान वे स्पाइडर को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। स्पाइडर को बहुत टॉर्चर किया जाता है और जेक के ठिकाने का पता पूछा जाता है, लेकिन स्पाइडर कुछ नहीं बताता। तभी कर्नल माइल्स को एहसास होता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वह स्पाइडर के पास जाता है और उसे बताता है कि वह उसका बेटा है। फिर वह उसे अपनी साइड करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे स्पाइडर उसे नवी कल्चर के तौर तरीके सिखाने लगता है। जेक को लगता है कि रदा अब स्पाइडर के जरिए उन तक पहुंच सकता है और उसकी ट्राइब पर हमला कर सकता है। इसलिए वे अपने निवास स्थान को छोड़कर एक समंदर किनारे स्थित मेटकाइना ट्राइब के पास जाते हैं और उनसे शरण मांगते हैं। मेटकाइना के चीफ का नाम टोनोवारी था और रोनल उसकी पत्नी थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा एओनुंग और बेटी त्सिरेया। थोड़े ऐतराज के बाद वे लोग उन्हें शरण दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग अक्सर उनका मजाक बनाते थे। समय के साथ लोग की त्सिरेया से दोस्ती हो जाती है, जबकि किरी समंदर और उसके जीवों के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड महसूस करती है। एक दिन एओनुंग किरी को परेशान कर रहा था। तभी लोग आकर उससे लड़ता है और उसे पीट देता है। इस झगड़े का पता चलने पर जेक लोग को डांटता है और जाकर एओनुंग से माफी मांगने को कहता है। लोग जाकर एओनुंग से माफी मांगता है, लेकिन एओनुंग उससे बदला लेना चाहता था। वह उसे माफ करने का नाटक करता है, लेकिन फिर अपने दोस्तों के साथ उसे गहरे समंदर में ले जाता है और एक ऐसी जगह छोड़ देता है जहां भयंकर जीव रहता था। वह जीव टोल्कन एक तरह की व्हेल प्रजाति का था और उसका नाम पाइकन था। शुरू में वह लोग पर हमले करता है, लेकिन लोग बहादुरी से उसका सामना करता है। अंत में दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के सोल ब्रदर बन जाते हैं। वह जीव टोल्कन एक तरह की व्हेल प्रजाति का था और उसका नाम पाइकन था। शुरू में वह लोग पर हमले करता है, लेकिन लोग बहादुरी से उसका सामना करता है। अंत में दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के सोल ब्रदर बन जाते हैं। इस घटना के बाद एओनुंग सच में लोग का दोस्त बन जाता है। फिर वह उसे बताता है कि टोल्कन उनकी फैमिली मेंबर के जैसे हैं, लेकिन पाइकन को उसकी प्रजाति ने बॉयकॉट कर रखा है, क्योंकि टोल्कन किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है और वे किसी पर हमला नहीं करते। लेकिन एक दिन पाइकन ने एक जहाज पर हमला कर दिया था और अपने कई दोस्तों को भी मार दिया था।
लेकिन लोग को इस सब पर यकीन नहीं होता। उसे पाइकन निर्दोष लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वह जाकर पाइकन से बात करने की कोशिश करता है और उसे सहानुभूति भी देता है। एक दिन सब लोग मेटकनिया के ट्री ऑफ सोल्स पर जाते हैं। वहां किरी खुद को अपनी मृत मां ग्रेस से कनेक्ट करती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाती है। जेक अपने पुराने दोस्त नॉर्म और मैक्स से ट्रांसमीटर के द्वारा मदद मांगता है, लेकिन इससे कर्नल माइल्स को उसके आइलैंड की लोकेशन का पता चल जाता है। इसी बीच रोनल अपनी विद्या से किरी को ठीक कर देती है। माइल्स अपने बेटे स्पाइडर के साथ आइलैंड के साउथ में पहुंचता है। वहां पर कुछ हंटर्स टोल्कन का शिकार कर रहे थे। वे टोल्कन के ब्रेन में पाए जाने वाले एक एंजाइम को निकालते थे, क्योंकि उस एंजाइम के इस्तेमाल से बुढ़ापा रोका जा सकता था। माइल्स वहां के नवी लोगों को टॉर्चर करके उनसे जेक का पता पूछने लगता है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता। स्पाइडर पिता को ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। जब माइल्स को नवी लोगों से कोई जानकारी नहीं मिलती तो वह शिकारियों से कहता है कि टोल्कन को मारना शुरू करें, क्योंकि इससे जेक उन्हें बचाने आएगा और वह उसे पकड़ लेगा। उसका ऑर्डर पाकर शिकारी टोल्कन को मारने लगते हैं। दूसरी ओर लोग पाइकन से मेंटली कनेक्ट होता है। पाइकन उसे बताता है कि बचपन में कुछ हंटर्स ने उसके सामने ही उसकी मां को बेदर्दी से मार डाला था। इससे बदला लेने के लिए उसने और उसके दोस्तों ने उनके जहाज पर हमला करके उसे तोड़ दिया, लेकिन हंटर्स ने उसके सारे दोस्तों को मार डाला। उसका भी एक फिन कट गया, लेकिन वह किस्मत से बच गया था। जब वह वापस आया तो उसकी प्रजाति के लोगों ने हत्यारा कहकर उसका बायकाट कर दिया। उन्हें लगा था कि उसने ही अपने साथियों को मारा है। तभी मेटकाइना के लोगों को पता चलता है कि माइल्स टोल्कन का शिकार कर रहा है और जल्दी ही वह उनकी तरफ पहुंच जाएगा। लोग यह सुनकर पाइकन को वोन करने चला जाता है। उसके भाई बहन एओनुंग और सिरेया भी उसके पीछे जाते हैं। वे देखते हैं कि पाइकन का शिकार किया जा रहा था और उसे एक हार्पून लगा था। वे मिलकर उस हार्पून को निकाल देते हैं, लेकिन तभी माइल्स के आदमी बच्चों का पीछा करने लगते हैं। अंत में वे लोग सिरेया और टुक को पकड़ लेते हैं और जहाज पर हथकड़ी लगाकर बांध देते हैं। लोग ट्रांसमीटर के जरिए जेक को संदेश देता है। संदेश पाकर जेक, नेतिरी और मेटकाइना लोग बच्चों को बचाने आते हैं, लेकिन माइल्स जेक से हथियार डालकर उसके पास आने को कहता है, वरना वह बच्चों को गोली मार देता। जेक अपने हथियार फेंककर उसकी शिप की तरफ जाने लगता है। तभी पाइकन देखता है कि उसके भाई लोग को बंदी बना लिया गया था। वह गुस्से से जहाज पर हमला करके उसे तोड़ देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मौका पाकर जेक और साथी उन पर हमला बोल देते हैं। तभी नेतेयम अपने भाई बहनों को छुड़ा कर ले जाता है, लेकिन पीछे से उसे गोली लग जाती है। सबको किनारे पहुंचाकर वह दम तोड़ देता है। इससे सब लोग बेहद दुखी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी किरी और टुक माइल्स के कब्जे में थे। वह जेक को फिर से बुलाता है। जेक और नेतिरी उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन माइल्स किरी के गले पर चाकू रख देता है। तभी नेतिरी उसके बेटे स्पाइडर के गले पर भी चाकू रख देती है। इससे माइल्स को किरी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जेक और माइल्स एक दूसरे से लड़ते हैं। अंत में जेक माइल्स का गला दबाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और पानी में डूबने लगता है, लेकिन उसका बेटा स्पाइडर उसे बचा कर ले जाता है। मगर अब जेक, नेतिरी और टुक डूबते जहाज में फंस जाते हैं। तभी किरी समंदर के चमकने वाले जीवों की मदद से उन्हें ढूंढ लेती है।
और सबको बचा लिया जाता है। स्पाइडर अपने बाप माइल्स को किनारे पर छोड़ आता है, लेकिन उसकी क्रूअल्टी की वजह से उसे त्याग कर वापस जेक के पास आ जाता है। इसके बाद नेत्यम को अंतिम विदाई दी जाती है। अगले दिन जेक तोनोवारी से कहता है कि कल वे उनके प्लेस से दूर चले जाएंगे, लेकिन तोनोवारी कहता है कि अब वे उसकी फैमिली जैसे हैं और वहीं रहने का आग्रह करता है। जेक इसके लिए मान जाता है और सारा परिवार वहीं रहने लगता है। इसके बाद जेक के यहाँ एक और बेटा पैदा होता है। जेक सोचता है कि शायद नेतेयम ने दोबारा उसके यहाँ जन्म ले लिया है।